हेलो। आज एक बड़ा अच्छा सा छोटा सा क्लिपिंग वीडियो का किसी ने मुझे भेजा एंड आई लाइक्ड इट। तो मुझे लगा कि आपसे तो शेयर करना चाहिए। देखो, एक बताया कि उस वीडियो में कि लेट अस से माय ग्रेट 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 ग्रैंडफादर यूज्ड टू वॉक, क्योंकि उस समय ना कार थी, ना बैलगाड़ी थी, ना कुछ थी। उनकी नेक्स्ट जनरेशन बैलगाड़ी में चली, उसकी नेक्स्ट जनरेशन स्कूटर पे चली, बाइक पे चली, उसकी नेक्स्ट जनरेशन कार में चली, उसकी नेक्स्ट जनरेशन मर्सिडीज़ में चली, और उसकी नेक्स्ट जनरेशन फिर चांसेस हैं कि इट विल कम बैक ऑन वॉकिंग ऑन फुट। नॉट एग्जैक्टली, नॉट ऑलवेज, लेकिन अगर हमारी लाइफ लग्जूरियस होती जा रही है, वी आर गेटिंग यूज टू लग्जरीज, देन वी आर स्पॉइलिंग आवरसेल्व्स। कहने का मतलब है स्टोरी का कि हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे। हमें खुद भी हार्ड वर्क करना चाहिए। अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की कमाई हुई इनकम पे मौज मस्ती करके हम बर्बाद होंगे, आगे अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो लेसन ये मिलता है कि मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, कस के मेहनत करो, और एक दिन सक्सेस तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तो इसके साथ शुरू करते हैं आज का सेशन, जो आपका कमेंट सेक्शन में आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर। तो लेट अस स्टार्ट। Hello. So today we will discuss another story on the same picture which I have already posted in my video on the TAT test of recommended candidate for service entry. I'll show you the picture. Look at the picture carefully and then we will discuss. So you had a nice look at the picture. Now on this I received a comment, which first of all I'll discuss that comment, and that comment is from Priyanka Rawat. Good morning sir. I have one doubt regarding the first story. Would it portray something negative for me if I make the man the main character and the wife is upset because of insufficient time given to her and she is not understanding the workload of her husband, as I am also a woman? And sir, is it okay if we make all 12 TAT stories perceiving from the same angle, like being a teacher only or a student? So, see this theme which Priyanka is mentioning, similar theme was taken by the recommended candidate, and I agree to some extent with Priyanka. I have written in my comment to her, very valid question indeed. I appreciate your analytical mind. I agree with you to an extent. I will answer your question in detail in my upcoming video. तो प्रियंका ने बड़े अच्छे से दिमाग लगा के, सोच के, एनालिसिस करके ये क्वेश्चन पूछा है। आई रियली अप्रिशिएट दिस। तो ये स्टोरी रिकमेंडेड कैंडिडेट की है, लेकिन रिकमेंडेड कैंडिडेट की स्टोरी भी आपको एनालाइज करनी चाहिए कि इज देयर एनी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर प्रियंका इज राइट टू एन एक्सटेंट। तो उस स्टोरी में ये लिखा है कि दिस मैन वॉज वेरी बिजी इन हिज ऑफिस एंड ही केम लेट और वट एवर कमिटमेंट वॉज देयर एंड ऑल दैट, एंड द वाइफ गॉट एंग्री, एंड वाइफ
had developed sort of depression. उस स्टोरी में ऐसा लिखा हुआ है. तो फिर उसके बाद में इसने उसको काम करा और gave medicine and whatever it is. So it was that story was on something on these lines. Maybe I am not able to recall the exact story. थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट इट वॉज समथिंग लाइक दिस. अब जो प्रियंका का क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी वैलिड. उस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं इस पर जो एक और स्टोरी मेरे पास लिख के आई है उसको भी आई विल डिस्कस फर्स्ट एंड देन आई विल आंसर प्रियंका's क्वेश्चन. सो लेट अस हैव ए लुक एट दैट स्टोरी. ये स्टोरी है कार्तिकेय द्विवेदी की. Suresh works in an IT company. He and his wife planned for a dinner on the occasion of 5 years of marriage. ठीक है. Just before leaving from his office, Suresh got an important client call to address. तो ये ऑफिस से चलने वाला था, वाइफ के साथ में वेडिंग एनिवर्सरी के डिनर पर जाना था इनको, और लास्ट मिनट पर एक कॉल आ गई क्लाइंट की. ठीक है. The call took longer than expected, which made him late to reach home. अब देखो, आप दिखाने की कोशिश यहाँ कर रहे हो कि he is so sincere that he took the call. To that extent, it is all right. हो क्या रहा है कि आपको जिस टाइम पे जिस काम के लिए जाना था वो शेड्यूल आपने फॉलो नहीं करा. You have not reached the place at the appointed time. तो ये तो फौज में तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. कम वॉट में जो आपका कमिटमेंट है वो तो आप पूरा करोगे. उसके लिए लास्ट मिनट पे कॉल आ गया, सड़क में गड्ढा हो गया, बारिश तेज हो गई, कार फेल हो गई. देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई ओनली दिस दैट द लास्ट मिनट कॉल केम. और लास्ट मिनट कॉल केम तो ये आज से आप 50 साल पहले की स्टोरी लिख रहे हो. आज के टाइम पे तो मोबाइल इज देयर. तो जो भी है, आप कहोगे कि सर ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर तो बात नहीं कर सकते. ओके. क्लाइंट को आप अपना कमिटमेंट बता के और उस कॉल को 2 मिनट में डिसीजन दे के भी ख़त्म कर सकते थे. एक कॉल में कितने घंटे लग गए दैट यू गॉट लेट. तो आप देखिए सारी चीज़ें एनालाइज हो रही हैं. आपने तो बड़े आराम से लिख दिया कि सर लास्ट मिनट कॉल केम एंड हाउ मेनी आवर्स डिड इट टेक टू अटेंड दैट कॉल. तो क्वेश्चंस गैप्स इसमें आ रहे हैं. ओवरऑल आपको लग रहा है कि स्टोरी बहुत अच्छी लिख दी. यू हैव गिवन रीजन एंड जस्टिफिकेशन फॉर दैट. अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं. आगे इन्होंने क्या करा. ही मेड हिम लेट टू रीच होम. तो पहली बात तो आपको टाइम का कमिटमेंट फॉलो करना चाहिए. ही फाउंड हिज वाइफ एंग्री. तो ठीक है, वाइफ इज पिक्चर में दिखाया एंग्री है. हु स्टार्टेड येलिंग एट हिम एज सून एज ही एंटर्स द हाउस. तो पिक्चर में लेडी को नेगेटिव रोल में दिखाया है, वो बहुत शॉक्ड स्टेट में है और वाकई शी इज येलिंग. तो क्या इतनी सी बात येलिंग का कारण हो जाएगी? इफ इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉर्मली नो. बट इफ यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड दैट ऑल्सो ऑन ए वेरी स्पेशल ओकेजन, देन देयर मे बी ए रीजन टू येल. तो ये भी क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा इसमें कि आर यू हैबिचुअल ऑफेंडर. एवरी टाइम यू डू नॉट कीप योर वर्ड, सम प्रॉब्लम और द अदर कम्स. कि वाइफ को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया इतनी छोटी बात पे. दिस इज ऑल्सो ए गैप. तो सुरेश फाइंड दिस अंडरस्टैंडेबल एंड डिडंट आंसर बैक एंड लिसन टू हर पेशेंटली. तो सुरेश ने कहा नहीं ठीक है, ये तो इट्स ऑल राइट, शी इज स्क्रीमिंग. तो ही लिसन पेशेंटली. वो तो पेशेंट
दिखाई पड़ रहा है उसमें पिक्चर में, तो दैट यू हैव कवर्ड करेक्टली, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. Listen to her patiently. After some time, he explained her about the important call received. Suresh ordered the dinner for both of them and promised her for dinner night on upcoming Sunday. या चलो अगले संडे को चलेंगे. तो भाई शादी भी अगले संडे को कर लेते. वाइफ तो यही जवाब देगी, शादी में क्यों जल्दी करती कि इसी संडे को शादी कर ली आपने. तो एनीवे ये भी जो आपने प्लान करा है शेड्यूल, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो और कंटिन्यूसली यू आर गिविंग सम एक्सक्यूज और दी अदर कि ये है, और रेशनलाइज कर रहे हो कि चलो डिनर ऑर्डर कर लेते हैं, काम निपटा लो. अच्छा, इतना बड़ा अगर कोई रीज़न होता कि भाई दुश्मन ने अटैक कर दिया था, मैं दुश्मन का सामना कर रहा था, तभी भी आपका एक बार को फर्ज बनता था, इफ़ यू हैड एन अपॉर्चुनिटी टू इन्फॉर्म हर इन एडवांस कि ऐसा हो जाएगा, तुम तैयार हो, बस आई एम कमिंग एंड विल कीप द अपॉइंटमेंट, विल गो फॉर डिनर. मैंने बुक कर दिया रेस्टोरेंट. तो यहाँ पाकिस्तान से तो लड़ाई हो नहीं रही थी कि आपको फ़ोन करने का भी टाइम नहीं था, बताने का भी टाइम नहीं था. तो ये गैप्स अगर आप डीपर एनालिसिस करोगे तो ये गैप्स क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं. इतना डिटेल में मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि गैप्स कैसे दिखाई पड़ते हैं. आपको लगता है कि मैंने स्टोरी बहुत अच्छी लिख दी, लेकिन गैप कैसे दिखाई पड़ रहा है, एक्सप्लेन करने से आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर आपकी स्टोरी में गैप है. तो अब यही बात, लेट अस नाउ अगेन गो बैक टू प्रियंका's स्टोरी या प्रियंका's कमेंट. सर, तो पहले तो आप ये बात क्लियरली समझ गए होंगे कि कहाँ गैप्स हैं और उसको कैसे करना है. और देखो, ज़्यादातर पिक्चर्स जो आएंगी वो आपकी इसी तरीके की आएंगी कि आपके माइंड का वर्किंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, 15 क्वालिटीज़ में से कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो निकाल के वो रख देगा. आपको लग रहा है बड़ा सिंपल है, लेकिन यहाँ तो आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमिटमेंट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क में आ गई. समझो. अब प्रियंका, what you have asked, would it portray something negative for me if I make the main character and the wife is upset because of insufficient time given to her and she is not understanding the workload of her husband? तो मैं तो पहले ही जो रिकमेंडेड कैंडिडेट की स्टोरी है उसमें भी मैं पहले ही बात कह रहा हूँ कि आई एम नॉट हैप्पी विद दैट व्हाट लॉजिक यू हैव गिवन बिकॉज ऑफ वर्क, ओवर वर्क, लास्ट मिनट कॉल. ये हो क्या रहा है? आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो. जो भी काम, देखो काम तो हमेशा ज़्यादा होता है, काम कभी ऐसा नहीं होता. और वर्क विल एक्सपेंड, ये पुरानी सेइंग है, वर्क विल एक्सपेंड एज इन रिलेशन टू दी टाइम अवेलेबल. वही काम आप 5 मिनट में कर सकते हो, वही काम को आपको 2 घंटे भी लगेंगे. तो अगर काम आपको मिला है और आप उसको टाइम से नहीं कर पा रहे हो, तो फिर दूसरा आपका जो अपॉइंटमेंट है, शेड्यूल है, उसको आपको चेंज करना पड़ना है. एक बार अगर ऐसा हो जाता है, कोई बहुत गंभीर, जैसे मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कोई बात हो गई, वंस इन ए वाइल, देन ओके, आई एग्री. लेकिन वंस इन ए वाइल होगा, साल में एक बार ऐसा होगा, तो वाइफ इतनी ज़्यादा गुस्सा होकर चिल्लाएगी नहीं. दूसरी बात कि आपने कहा वो डिप्रेशन में आने लग गई थी, रोज़ ही ऐसा हो रहा था. तो अब या तो ऑफिस को ब्लेम कर लो आप, तो आप कम ही बता रहे हो, ऑफिस वाले बात समझते नहीं है, काम ही दिए जाते हैं मुझको. और या फिर अपनी वाइफ को बुराई डाल लो आप कि भाई वो तो बात ही नहीं समझती है. तो कोई तो ना समझ हो रहा है, आप बीच में सेफ हो, तो यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन. बट नाउ प्रियंका, मैं तो इसी बात को गलत कह रहा हूँ कि वाइफ ऐसा क्यों है. ठीक है, तो वाइफ को आप नेगेटिव में क्यों दिखा रहे हो, जबकि यह नेगेटिव रोल में है. तो ये चिल्लाने का कारण क्या है? आपका ऑफिस में ओवरवर्क, ओवरलोड, लास्ट मिनट फोन कॉल, और इज देयर एनी अदर बेटर रीजन फॉर हर टू येल? आपने कभी देखा होगा कि कोई भी लेडी इस तरीके से अगर येल कर रही है, क्या रीजन हो सकता है? देयर इज समथिंग ग्रेट शॉक दैट ही हैज गॉट. ये ग्रेट शॉक क्या हो सकता है? मे बी सम बैड न्यूज,
बैड न्यूज़ की वजह से इतना येल करेंगी कोई, ये तो है नहीं कि आप ऑफिस से 1 घंटा लेट आ गए तो शी स्टार्टेड येलिंग, तब तो फिर नेगेटिव कैरेक्टर है। तो बैड न्यूज़ क्या हो सकती है, यहाँ पर भी बड़े केयरफुली आपको सोचना है। एक तो देखो, आपने हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप ले ली, इसलिए आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही है। अगर यहाँ रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की आप ना लेते और अनरिलेटेड लेते, कुछ कैंडिडेट ब्रदर सिस्टर की भी रिलेशनशिप लेते हैं और कहते हैं कि ये जब ब्रदर छुट्टी पे आया तो इसको पता पड़ा कि इसकी सिस्टर आगे पढ़ाई करने जाना चाहती है, बट पेरेंट्स आर नॉट अलाइंग। मैं कहता हूँ पेरेंट्स पे भी क्यों नेगेटिविटी आप डालो। तो चलो, पेरेंट्स आर नॉट अलाउंग, या विलेज में एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो शी इज़ वेरी मच अपसेट। एक अच्छे कॉज के लिए अपसेट होना समझ में आ रहा है, उतनी बुरी बात नहीं है। तो भाई ने अरेंज कर दिया उसका शहर में एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और जो भी था प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। तो यहाँ भाई की ऑर्गेनाइजिंग दिखाई पड़ रही है, और जो आपने रीजंस लिए हैं दोनों ने, ऑफिस में लास्ट मिनट कॉल आ गया और ऑफिस में ओवरवर्क की वजह से वाइफ को डिप्रेशन हो गया, दोनों में ही आपने अपनी पर्सनैलिटी को नेगेटिव उसमें सेंस में एक्सपोज करा है, और वाइफ के ऊपर भी ब्लेम डाला है कि वो तो है ही ऐसी, चिल्लाने लगती है। इस वाले में उससे बेटर कंडीशन है। अब एक और भी क्या हो सकता है जो एक्चुअल हुआ है, यू नो देयर इज इन द न्यूज़ इट हैज कम, राधा चाणक, शी इज वाइफ ऑफ ए लेट कॉपल, शी हैज बिकम एन ऑफिसर। So don't you think that when Radha Chadak, or for that matter any widow, gets the news about her husband's death on the border, so this will be her reaction, deep shock, and then she worked hard and then she became an officer. तो ये अगर आपके फीमेल को आप हीरो ले रहे हो, आपकी स्टोरी इधर चली जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। एक और जो कैंडिडेट्स लिखते हैं कि दिस लेडी इज़ ए डॉक्टर। अब ये हस्बैंड वाइफ हो या कलीग हो, जो भी आप बनाना चाहते हो वहाँ पर, तो कलीग है तो बेटर है। तो शी गॉट ए वेरी क्रिटिकल पेशेंट एंड शी ट्राइड हर बेस्ट बट कुड नॉट सेव हिम, सो शी वॉज शॉक्ड। तो किसी ऐसी स्थिति के लिए शॉक उसको हो गया, तो दैट इज अंडरस्टूड कि इमोशंस आ गए। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि भाई मैं बहुत इस पेशेंट के साथ में, कोई बच्चा था या कोई भी था, आप इमोशनली अटैच उसके साथ हो गए और आप बहुत कोशिश कर रहे हो बचाने की, नहीं बच पाया, तो बाहर आके बहुत ज़्यादा दुख होता है। एंड इन दैट दिस कैन बी और सिमिलर रिएक्शन कैन बी देयर। तो वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन देखो, इन दोनों में आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये कमी, ये वो कमी, वो सब आप कर सकते हो, लेकिन आपके स्टोरी में जो हीरो की पर्सनैलिटी पे, मेल को आपने हीरो लिया है, उसकी पर्सनैलिटी पे जो ऑर्गेनाइजिंग पे दबाया है, वो यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा ये जरूर हो सकता है कि आप ये कह दो दैट शी इज अ डॉक्टर एंड फॉर अ मोमेंट शी वॉज डिस्टर्ब्ड and then quickly she overcame her emotions and then she continued with her work. तो जो पिक्चर में दिखाया है उसको आपने जस्टिफाई कर दिया, स्टिमुलस कवर हो गया और आपकी स्टोरी बन गई। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, और कमेंट्स में आप ज़रूर लिखो, बताओ कि व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन। प्लीज़ डू राइट एंड आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, बाय।